दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी इस स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर करने के लिए कहूँगा। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने ये सब स्टोरीज बनाने में जितनी मेहनत की है वो सब वसूल हो जाए। ब्राह्मण थीफ एंड द डेमन, ब्राह्मण चोर और दानव। एक वक्त की बात है, एक ब्राह्मण बहुत गरीब हुआ करता था। उसके पास बहुत कम पैसे थे और वहाँ भीख मांगकर खाना खा पाता था। एक दिन एक आदमी उस ब्राह्मण के घर के बगल से गुजरने लगता है। उस आदमी को ब्राह्मण पर दया आ जाती है और वहाँ बहुत दयालु होता है, इसलिए वहाँ अपनी 2 भैंसें उस ब्राह्मण को दे देता है। और उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें हुआ होती है। हाँ, ब्राह्मण उन भैंसों का बहुत ध्यान रखता था। वहाँ जितना खाना नहीं खाता था उससे ज़्यादा खाना उन भैंसों को खिलाता था। एक दिन रात के वक्त उसकी दोनों भैंसें उसके घर के पास में सो ही रही थी, तभी वो एक चोर उसके घर के बगल से गुजरने लगता है। वहाँ उसकी भैंसों को उसके घर के पास ही में पाता है और उसको चुराने की सोचने लगता है। अगर मुझे ये भैंसें मिल गई तो मैं इनकी दूध को बेचकर बहुत अच्छा माल कमा सकता हूँ। चलो इन भैंसों को चुरा लेता हूँ। यहाँ सोचते हुए वहाँ चोर उस ब्राह्मण के भैंसों को चुराने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक राक्षस को देखता है और वहाँ राक्षस उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? चोर जवाब में कहता है कि मैं उस ब्राह्मण के भैंसों को चुराने जा रहा हूँ। फिर वहाँ राक्षस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा चोर। मैं उस ब्राह्मण को खा लूंगा और तुम उसके भैंसों को चुरा लेना। वहाँ चोर मान जाता है और उस राक्षस को अपने साथ लेकर चलने लगता है उस घर की तरफ। तब वहाँ दोनों उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो ब्राह्मण सो रहा था, उसकी भैंसें सो रही थी। तब वहाँ राक्षस कहता है कि सबसे पहले मैं उस ब्राह्मण को खा लेता हूँ, फिर तुम उसकी भैंसों को चुरा लेना। वहाँ चोर जवाब में कहता है कि अगर समझ लो तुम्हारे पैरों की आवाज से तुम्हारे हमला करते वक्त वहां ब्राह्मण जाग गया, अपनी तेज आवाज से बाकी लोगों को जगाकर अपने आप को बचाने लगा, तो मैं भी उसके भैंसों को नहीं चुरा पाऊंगा। फिर तुम उस ब्राह्मण को खाना। वहाँ राक्षस इस बार गुस्से में कहता है अरे यार, तब तुम उसकी भैंसों को चुराने लगोगे तो भैंस जाग नहीं जाएगी, उनकी आवाज से ब्राह्मण जाग नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं उस ब्राह्मण को खाऊंगा, फिर तुम उसकी भैंसों को चुराना। यहाँ बात सुनकर चोर गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। वहाँ ब्राह्मण उस वक्त सो ही रहा होता है कि उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर वहाँ जाग जाता है और आता है। उसके तुरंत आने के कारण वहाँ राक्षस और चोर काफी चौंक जाते हैं और तब वहाँ डरा हुआ राक्षस बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब इस चोर की गलती है। यहाँ चोर तुम्हारे भैंसों को चुराने की कोशिश कर रहा था और मैं इसको रोक रहा था। तब वहाँ चोर ये सब सुनता है तो वहाँ भी बोलता है कि हमने भी कुछ नहीं किया है, यहाँ तुम असलियत में तुम्हें खाने की कोशिश कर रहा था, मैं इसको रोक रहा था। वहाँ सुनने के बाद ब्राह्मण को दोनों पे शक होता है और वहाँ एक डंडा लेकर घर से आता है और उस राक्षस और चोर को डंडे से मारने लगता है। इतना मार खाते खाते राक्षस और चोर परेशान हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। Moral: we should always act according to the situation, like this Brahmin did in this story. After listening to the thief and the demon, he picked up the stick for self-defense, which was perfect for that situation. नैतिक: हमें हमेशा स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में ब्राह्मण ने किया था। चोर और दानव की बात सुनकर उसने अपनी सुरक्षा के लिए लाठी उठा ली, जो कि उसके लिए एकदम सही था।